माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए चरण कमल क्लासेस में आप सभी बीएड स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में आपने सूक्ष्म शिक्षण के परिचय व इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण की कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप अर्थ और परिभाषाओं को स्पष्ट समझ सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो में आपको सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित सारी जानकारी, वो बीएड कोर्स की सभी जानकारी प्राप्त हो सके। बात कर रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ की। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का एक लघु रूप है। शिक्षण की जो शिक्षण करवाते हैं क्लास में, उसका जो छोटा रूप होता है वो लघु रूप होता है सूक्ष्म शिक्षण। यह शिक्षण प्रशिक्षण की एक सरल, सुग्राह तथा मितव्यय विधि है, क्योंकि ये कम समय में भावी शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करती है। ये जो विधि अब काम में ली जाती है बीएड के कोर्स में, सूक्ष्म शिक्षण का अध्ययन इसलिए करवाया जाता है ताकि जो छात्र अध्यापिकाएं हैं, जो भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, वो शिक्षण से संबंधित सभी कौशल की जानकारी प्राप्त कर सकें। और ये एक सरल और छोटी विधि है। इसका प्रयोग हम छोटी क्लासेस में कम समय में और अपने शिक्षण को समझने और सीखने में करते हैं। इसे प्रयोगशाला विधि भी कहा जा सकता है। शिक्षण को यहाँ कई शिक्षण कौशलों का प्रयोग माना जाता है। इसमें प्रशिक्षणार्थियों को ये शिक्षण कौशल नियंत्रित वातावरण में एक एक करके सिखाए जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से कौशल के द्वारा आपको शिक्षण करवाया जाएगा, आपको शिक्षण विधि सिखाई जाएगी कि आप जो भावी टीचर बन रहे हो तो आप सीख सकते हो कि आपको कौन सी विधियाँ जो है वो क्लास में आपको काम में लेनी है ताकि आप अपने शिक्षण को सुलभ, सुग्राह और अच्छा बना सकें। इसमें छात्र अध्यापिका एक लघु पाठ योजना तैयार करता है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत एक जो पाठ योजना तैयार की जाती है वो छोटी पाठ योजना होती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो एक पीरियड होता है, एक क्लास कालांश जो होता है वो 30 से 40 मिनट का होता है, जिसमें 30 से 40 विद्यार्थी को हम एक साथ पाठ पढ़ाते हैं। तो ये शिक्षण का एक छोटा पाठ है जिसमें हम इसे कह सकते हैं लघु पाठ योजना। इसमें 5 से 10 छात्र होते हैं और 5 से 10 मिनट तक पढ़ाया जाता है। इस शिक्षण प्रक्रिया में वो किसी एक चयनित शिक्षण कौशल का बार बार प्रयोग करके अभ्यास करता है। अब आप जो शिक्षण कौशल आगे हम बता रहे हैं ना, कौन कौन से शिक्षण कौशल आप पढ़ाने जा रहे हैं, उन शिक्षण कौशल के द्वारा आप पूरी तरह से सीख सकते हैं शिक्षण की विधियाँ कि आपको क्लास में किस तरह से विद्यार्थियों को पढ़ाना है। तो ये जो शिक्षण कौशल होते हैं इनका हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कौशल सीखेंगे। और इनका अगर आपको एक बार में आपको कौशल नहीं सीखा जाता है तो इसका प्रयोग बार बार किया जाता है, बार बार प्रयोग करके इसका अभ्यास किया जाता है। इस प्रकार वो इन सभी कौशलों को सीख लेता है, तब उन्हें जोड़कर छात्र अध्यापक शिक्षण कराता है। अब जो हम आगे बात कर रहे हैं शिक्षण कौशल की, तो एक जो पहला कौशल आप पढ़ेंगे उस कौशल को आपको दूसरे कौशल में ऐड करना है, दूसरे कौशल को तीसरे में, तीसरे को चौथे और चौथे को पांचवें में। इस तरह से 5 कौशल आपके कोर्स में इस बार सम्मिलित किए गए हैं। इन 5 कौशल को सीख कर, इनको जोड़कर जब छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका शिक्षण कराते हैं तो वो अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। आगे की क्लासेस में आप देखेंगे कि कौन कौन से शिक्षण कौशल को किस तरह से प्रयोग में लिया जाता है ताकि आप अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकें। अर्थ की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक पहला शब्द है सूक्ष्म तथा शिक्षण अर्थात छोटा शिक्षण। सूक्ष्म मतलब लघु या छोटा, और शिक्षण तो ये शिक्षण का एक छोटा रूप कहलाता है। शिक्षण एक संपूर्ण क्रिया है। ये जो आप काम में ले रहे विधि, ये सारी जो कौशल मिलकर एक विधि बनेगी। शिक्षण एक संपूर्ण क्रिया है जिसमें प्रश्न पूछना, श्यामपट्ट पर लिखना, गृह कार्य देना तथा विषय वस्तु को समझना, ये छोटी छोटी क्रियाएं की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप
एक क्लास में पढ़ाने जाते हैं, कक्षा में पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, तो विद्यार्थियों से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने का क्या तरीका होता है, ये भी एक आपका कौशल है। श्यामपट्ट पर लिखना, श्यामपट्ट कौशल भी आपके सूक्ष्म विधि में है। और गृह कार्य देना तथा विषय वस्तु को समझाना, ये जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इन छोटी छोटी क्रियाओं को आपको कौशल के माध्यम से सिखाया जाएगा, ताकि आप इन सभी कौशल को जोड़कर अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकें। तो आप देख सकते हैं जैसे ये शिक्षण है, शिक्षण में आप प्रश्न पूछना, फिर आप विषय वस्तु को समझाते हैं, उसी विषय वस्तु को आप श्यामपट्ट पर भी लिखते हैं और आप गृह कार्य भी देते हैं। इस प्रकार ये कहा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण छोटी छोटी क्रियाओं के शिक्षण को ही कहते हैं, जिसमें कम समय, कक्षा का आकार लघु, एक शिक्षण कौशल तथा संक्षिप्त विषय वस्तु का शिक्षण होता है, जिसका उद्देश्य किसी विषय कौशल को दक्षता प्रदान करना है। सूक्ष्म शिक्षण में 4 बिंदु मुख्य होते हैं, जिसमें ये संपूर्ण क्रिया संचालित रहती है। तो वो 4 बिंदु कौन कौन से हैं? समय की सूक्ष्मता, जैसे हमने बात करी थी, एक कालांश आपके 30 से 40 मिनट का होता है और आप क्लास में आपके जो समय लगता है वो पूरा 30-40 मिनट का लगता है। इसमें समय की सूक्ष्मता रहती है। ये जो आप शिक्षण सूक्ष्म कौशल जो कराएंगे, सूक्ष्म शिक्षण के जो कौशल बढ़ाएंगे, उसका समय 5 से 10 मिनट का निर्धारित किया गया है। कक्षा के आकार में सूक्ष्मता, अब जब आप विद्यार्थियों की क्लास देखते हैं, वो भी 35 से 40 विद्यार्थी होते हैं क्लास में, तो हम बात कर रहे हैं इसमें कक्षा के आकार में सूक्ष्मता। इसमें जो आप विद्यार्थी पढ़ाएंगे वो आपके 5 से 10 होते हैं इनकी संख्या। सूक्ष्म विषय वस्तु की सूक्ष्मता, जो आप एक पाठ पढ़ाते हैं तो उसके एक पाठ का कुछ अंश आपको लेना है। विषय वस्तु की भी सूक्ष्मता रहेगी, ताकि आप 5 से 10 मिनट में अपने पाठ को पूरा कर सके। सूक्ष्म व्यवहारों का अभ्यास, अब ये जो आप व्यवहार कौशल काम में लेते हैं, ये भी आपके सूक्ष्म छोटे छोटे व्यवहार रहेंगे। किस समय आपको विषय वस्तु को समझाना है, कब आपको प्रश्न पूछने हैं, श्यामपट्ट पर कब लिखना है, गृह कार्य कब देना है, इस तरह से आपके जो व्यवहार होंगे कक्षा के अंतर्गत वो भी आपके सूक्ष्म रहेंगे। इन सभी व्यवहारों का आपका लघु रूप रहेगा। तो अभी आपने अर्थ की जानकारी प्राप्त करी। अब हम बात कर रहे हैं, विभिन्न शिक्षाविदों ने अपने अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की अनेक परिभाषाएं दी है। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन आज की क्लास में हम करेंगे। जैसे एलन ने अपनी परिभाषा दी है। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। फिर हम बात कर रहे हैं, B.M. सोर ने सूक्ष्म शिक्षण की जो परिभाषा दी है, सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। आगे हम परिभाषा पढ़ रहे हैं, पासी तथा शाह के अनुसार इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दी है। सूक्ष्म शिक्षण नियंत्रित अभ्यास की विधि है, जो विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों तथा नियंत्रित दशाओं में शिक्षण अभ्यास करने का विशेष आग्रह करती है। फिर हम बात कर रहे हैं बुश के अनुसार, बुश ने अपनी सूक्ष्म शिक्षण की जो परिभाषा दी है, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन शिक्षा की वह प्रविधि है जो शिक्षक को स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों के आधार पर निर्मित लघु पाठ को कुछ छात्रों को पढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। आगे हम परिभाषा देख रहे हैं, पैक तथा टुक्कर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें शिक्षण कौशलों की सूक्ष्मता से पहचान की जाती है तथा पृष्ठपोषण द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। फिर आगे हम बात कर रहे हैं, प्रोफेसर नरेंद्र वैद सूक्ष्म शिक्षण वे सूक्ष्म पद्धतीय शिक्षण स्थितियाँ हैं जहाँ वास्तविक कक्षा शिक्षण की जटिलताएं पर्याप्त मात्रा में कम हो जाती है और शिक्षणाभ्यास की तुलना में पृष्ठपोषण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस तरह से हमने देखी है विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं। एलन, B.M. सोर, पासी तथा शाह, बुश, पैक तथा टुक्कर, प्रोफेसर नरेंद्र वैद के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं क्या क्या होगी, आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की जो शिक्षाविदों ने परिभाषा दी है
उस परिभाषाओं का अगर हम सारांश निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वो पाठ का एक लघु रूप है जो कम समय में विभिन्न शिक्षण कौशल के द्वारा छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिकाओं में विभिन्न शिक्षण कौशल विकसित करती है ताकि वो अपने शिक्षण को प्रभावी बना सके। आज के हमारे वीडियो में आपने सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ व परिभाषाओं की जानकारी प्राप्त करी है। अगली क्लास में आपको सूक्ष्म शिक्षण के जो चक्र होता है, सूक्ष्म शिक्षण का किस चक्र से पढ़ाया जाता है, उस चक्र की संपूर्ण जानकारी आपको अगली क्लास में मिलेगी। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो को आप प्राप्त कर सकें।